नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। और आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस रामनवमी की जो अब सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि राजनैतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पश्चिम बंगाल के रामनवमी की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब भी रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, हिंसा, आगजनी ये सब आम बात हो जाती है। वहाँ वहाँ ईद का फेस्टिवल पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन जैसे ही रामनवमी आता है, रामनवमी के त्योहार पर, रामनवमी के पावन त्योहार, पवित्र त्योहार पर एक तरीके से हिंसा को बढ़ावा देने वाला बयान आ जाता है। हिंसा बढ़ाने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाए जाते हैं दूसरे धर्मों के तरफ से, और इसमें साथ देती है टीएमसी। लेकिन आज हम उस बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ कहा है कि वो राजनैतिक अखाड़ा बन चुका है राम के नाम पर। जी हाँ, सवाल सीधा है कि क्या बंगाल में जय श्री राम अब सिर्फ आस्था नहीं बल्कि चुनावी हथियार बन चुका है? क्योंकि इस बार बंगाल में रामनवमी सिर्फ एक दिन का नहीं होगा, यहाँ 5 दिन तक जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है। बजरंग दल के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा और बीजेपी के द्वारा। मैं बता दूं कि इसमें किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होता है, बस राम के नाम पर लोग जुलूस निकालते हैं, रोड शो करते हैं और हिंदू शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने ऐलान भी किया है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार रोड शो किया जाएगा, और बीजेपी और हिंदू संगठनों ने 5 दिन तक जुलूस निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण ममता बनर्जी के दिल में आग लग गई है। और दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है, ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि राम सबके हैं, एक के नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये है, अगर राम सबके हैं तो फिर हर साल रामनवमी पर बंगाल में तनाव क्यों होता है ना? आप भी जानते होंगे कि रामनवमी पर हर साल बंगाल में किस तरीके से तनाव बढ़ जाता है, हिंदुओं को किस तरीके से पत्थर से मारा जाता है, मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी इस बार क्या कह रही है आपको पता है? ममता बनर्जी कह रही है कि राम सबके हैं। तो फिर हर साल रामनवमी पर हिंसा क्यों होती थी ममता बनर्जी जी? क्योंकि जुलूस पे पथराव नहीं होता था, तब होता था ना, तब राम सबके नहीं थे। लेकिन आज विधानसभा चुनाव है तो राम सबके हो गए हैं ममता बनर्जी के अनुसार। क्यों? क्योंकि तब हिंदुओं की चिंता ममता बनर्जी को नहीं थी। अब जब हिंदू संगठन, आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी मिलकर जुलूस निकाल रही है, और हाँ, हिंदुओं की सुरक्षा सवाल बन चुका है बंगाल में। बहुत ही दर्दनाक तरीके से हिंदुओं के साथ रामनवमी पर जो अत्याचार होता है हम सब देखते हैं। तथ्य बताते हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में बंगाल में कई इलाकों में रामनवमी के दौरान टकराव, आगजनी और पथराव की घटनाएं सामने आती रही हैं। कई जगहों पर आरोप भी लगे हैं कि जुलूस को रोका गया है, रास्ते बदले गए हैं जुलूसों के। राम के नाम पर आदमी भक्ति वहां नहीं दिखा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू समुदाय को यहाँ निशाना बनाया जाता है, तब आप क्यों चुप रहती है ममता बनर्जी? तब आप नहीं बोलती हैं। ये तब होता है जब ममता बनर्जी चुप रहती हैं। आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि राम सबके हैं, चलो मान लिया आपके हिसाब से, वैसे भी राम सबके हैं, लेकिन आपके हैं या नहीं इस पर प्रश्न उठता है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले दीदी सनातन प्रेम जो अपना जगा रही है, दिखा रही है, वो पहले नहीं दिखाई देता था। वो पहले ईद की पार्टियों में उनका प्रेम दिखाई देता था, प्रॉफिट लॉस पे उनका प्रेम दिखाई देता था, आई मीन टू से प्रॉफिट मोहम्मद पर। लेकिन अब राम के नाम पर उन्होंने खुलकर बयान दिया है, राम सबके हैं कह रही हैं। हालांकि ये अच्छी बात है, दीदी का सनातन प्रेम जागना अच्छी बात है, लेकिन ये सनातन प्रेम दिखावे का है, ये हम सब जानते हैं। बहरहाल अब समझिए असली राजनीति।
जी हाँ, बीजेपी क्या कर रही है, वो हिंदू पहचान को बढ़ावा दे रही है, खुलकर सामने ला रही है, बड़े जुलूस निकालकर सनातन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, जो बंगाल में काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि बंगाल में सनातनियों की घटती आबादी, हिंदुओं की घटती आबादी, डेमोग्राफी चेंज के कारण ये जरूरी भी है एक तरीके से। लेकिन टीएमसी क्या कह रही है, टीएमसी कह रही है कि राम सबके हैं, है ना। तो क्या ममता बनर्जी ये सुनिश्चित करेंगी कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो रामनवमी के समय पथराव करते हैं वो इस बार नहीं करेंगे? क्या ममता बनर्जी इस बार सुनिश्चित करेंगी कि इस बार बंगाल में रामनवमी पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, कोई जो आतंक मचता है रामनवमी के नाम पर, जो मुस्लिम समुदाय हिंदुओं को टारगेट करते हैं, वो इस बार नहीं होगा? ममता बनर्जी जी, ये जो आपका बयान है, क्या वो दिल से निकला बयान है या फिर चुनावी दबाव है? क्या ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि बंगाल की जमीन पर बीजेपी मजबूत हो रही है? ममता दीदी, क्या आपको डर है कि हिंदू वोट बैंक के खिलाफ आप इस बार चुनाव लड़ेंगी तो हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा आपके हाथ से और आप हार जाएंगी, इसलिए आप ये बयान दे रही है? क्योंकि याद कीजिए, ये वही बंगाल है जहां श्री राम बोलने पर, जय श्री राम बोलने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो जाता था। ये वही बंगाल है जहां रामनवमी जुलूसों को लेकर प्रशासन सख्त हो जाती थी। आज वही सरकार कह रही है राम तो सबके हैं। क्या ये विचारधारा का बदलाव है या राजनीतिक मजबूरी? आप खुद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम भारत की आत्मा है, राम मर्यादा है, राम न्याय है। लेकिन बंगाल में राम अब वोट बैंक का हिस्सा बन गए हैं। बीजेपी कहती है हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने का पूरा अधिकार है, जो कि है भी। सबको इस देश में अपना अपना त्योहार मनाने का अधिकार है, सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं। और ये सवाल भी उठता है कि दूसरे धर्मों को त्योहार पर इतनी सख्ती जो बंगाल में नहीं दिखती है, वो रामनवमी पर क्यों दिखाई देती है? रामनवमी पर ही इतनी सख्ती क्यों हो जाती है बंगाल में? रामनवमी पर ही बयान क्यों आता है? क्या बंगाल में सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ एक तरफा राजनीति है? क्या सिर्फ एक तरफा होना ही बंगाल में सेकुलरिज्म का मतलब है? क्या हिंदू की आस्था का कोई मोल नहीं है बंगाल में? बार बार कानून व्यवस्था के नाम पर इनके जुलूसों को रोका जाता है, हिंदू धर्म के, रामनवमी के या फिर किसी भी पर्व के जुलूस को रोक दिया जाता है। आज स्थिति ये है कि बीजेपी मैदान में खुलकर उतर चुकी है और कह रही है कि हम रामनवमी मनाएंगे और जुलूस भी निकालेंगे, और एक दिन का नहीं, 5 दिन का। हिंदू संगठन एक्टिव हो गया है और टीएमसी रक्षात्मक मोड में दिखाई दे रही है, अपने आप को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रही है कि भाई हमारा वोट बैंक बीजेपी ना खा जाए, इसलिए राम के नाम को आगे कर दो। बंगाल में रामनवमी अब सिर्फ त्योहार नहीं रही, ये बन चुकी है राजनीतिक तनाव का प्रदर्शन, वोट बैंक की जंग और विचारधारा की सीधी टक्कर। ममता बनर्जी, अगर राम सच में सबके हैं तो फिर ये सुनिश्चित कीजिए कि इस बार रामनवमी पर ना कोई डर होगा, ना कोई भेदभाव होगा, क्योंकि राम का नाम जोड़ता है, लेकिन आप तोड़ रही हैं। आपकी राजनीति उसे तोड़ भी रही है, हम सब जान रहे हैं, जिसे अब आप तोड़ेंगी नहीं बल्कि जोड़ेंगी राम के नाम पर। ये सुनिश्चित कीजिए, तब हम आपके बयान को मानेंगे कि आपने दिल से बयान दिया है, क्योंकि आपका बयान कभी कुछ हो जाता है और इसी बयान के चक्कर में सारा बंगाल पीसता रहता है। हालांकि आपके क्या राय और विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।